Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पार्किंग था, पार्किंग के नीचे भी एक बेसमेंट था, उसके नीचे एक लाइब्रेरी चल रही है। इतना अवैध काम। और इसमें छोटे मोटे क्लासेस नहीं, ये सब बड़े क्लासेस हैं, सब बड़े क्लासेस। जितने जो टॉपर्स आईएएस के आते हैं चैनल्स पे और बाकी जगहों पे ज्ञान देते हैं, ये वो काम कर रहे हैं। लागू करवाने का काम किसका है? एमसीडी के उन अधिकारियों का, जेईई का, जो वहां पर बैठे। अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? किसी की नहीं। इस तरह से मौतें होंगी, आप मुकदमा देंगे, उनको जेईई को पकड़ेंगे और उसके बाद जो है सारा लीपापोती खत्म। सीनियर अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनका तो काम ही नहीं, काम ही जूनियर अधिकारी पर। आप कैपेसिटी डिसाइड कर लीजिए कि भाई आपके इंस्टीट्यूट में 30 बच्चे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते। मुझे 31 बच्चा मिला तो आपके इंस्टीट्यूट को सील कर देंगे। या 30 के हिसाब से फिर फैसिलिटी दो। फैसिलिटी बस। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उस गाड़ी वाले को आपने मुलजिम बना दिया, जो वहां से निकल रहा था, पानी भरा हुआ था और वो अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। अब कह दिया जी इसकी गलती है। ये कौन सा? और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया। मतलब बलि का बकरा बना दिया सीधे सीधे कार वाले को। मैं मान सकता हूं इसमें बहुत सारे आरोपी हैं। पहले तो इंस्टीट्यूट वाला सबसे मेन चीज, एमसीडी के ऑफिसर्स। 1 साल पहले जब आग लगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अथॉरिटी को कि आप जितने भी अवैध निर्माण वाले, अवैध इनलीगल कोचिंग्स चल रहे हैं, उन पे एक्शन लो। कोई रिपोर्ट फाइल नहीं हुई कि उस एक्शन में क्या हुआ, कितने इंस्टीट्यूट का नाम आया, कुछ नहीं हुआ। धड़ल्ले से बेसमेंट में चल रहा है पार्किंग। आपको पता नहीं होगा, आप लोग जो हमें देख रहे वीडियो में, लेकिन आपको पता नहीं होगा ये कैसा है। पार्किंग था, पार्किंग के नीचे भी एक बेसमेंट था, उसके नीचे एक लाइब्रेरी चल रही है। इतना अवैध काम। और इसमें छोटे मोटे क्लासेस नहीं, ये सब बड़े क्लासेस हैं, सब बड़े क्लासेस। जितने जो टॉपर्स आईएएस के आते हैं चैनल्स पे और बाकी जगहों पे ज्ञान देते हैं, ये वो काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को बेसमेंट में क्या मरने हम भेज रहे हैं? हमारे बच्चों को सवाल ये उठता है कि क्या वो बच्चे फीस नहीं दे रहे थे, फ्री में पढ़ रहे थे, पैसा आपको मिलता है। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने का इतना ज्यादा मोटा पैसा मिलता है, लेकिन आपको कमाई करनी है। आपको एक ही कमरे में हर किसी को ऐसे ठूस देना है, क्योंकि बच्चे तो मजबूर हैं पढ़ने के लिए। उनको तो आईएएस बनना है, उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है। आपके पास अच्छी फैकल्टी आती है, अब बच्चे थोड़ा एडजस्टमेंट करने को तैयार है। आप बड़ा उनको क्यों नहीं बनाकर देते? जो अकोमोडेशन है वहां पर बच्चे पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर आंख मूंद कर बैठा रहा दिल्ली नगर निगम, सो रहा था दिल्ली नगर निगम। उनके अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तार किसको कर दिया गया? उस थार के मालिक को, जो वहां से पानी भरा हुआ था, गाड़ी लेकर जा रहा था। पानी उसने भरा था, उसकी वजह से भरा था। गेट उसका गाड़ी बेसमेंट में वो बोला कि आप बच्चों को पढ़ाओ। मतलब ये कैसी नॉनसेंस। मैं पहली बार दिल्ली पुलिस से तो मेरे वैसे भी उम्मीद बहुत बड़ी कम होती है केसेस में अच्छी चीजें करना। जिसको अरेस्ट करना चाहिए, जिस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए स्टार्ट में, उस पर तो स्ट्रिक्ट एक्शन क्या, कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन उस गाड़ी वाली की क्या उतनी गलती थी? 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भेजा गया है। मतलब ये तो पुलिस ने, अब तो मुझे लग रहा है कि मतलब क्या प्लान था, वो गाड़ी वाले ने प्लान किया। अब मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली में अगर बारिश हो तो मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, जो व्यूअर्स हमारे दिल्ली के रहने वाले, कहीं के भी रहने वाले, 10 की स्पीड में गाड़ी चलाइए। आप गाड़ी चलाइए मत, आप फंस जाएंगे तो फिर आप सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, पानी का प्रेशर आया, पता नहीं कौन सी चीज गिर जाए, ये क्या मतलब हुआ भाई? ये चीज, आप तो एक सड़क से निकल रहे हैं, इसमें आपकी गलती है, उस सड़क से निकल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ी सामने आई है, भ्रष्टाचार। अरे वो जो एमसीडी के ऑफिसर है, पैसा ले रहे, उधर पैसा कमाई हो रहा है। एक रूम में 5-5 बेड चल रहे, पीजी चल रहे, लकड़ी के कार्डबोर्ड के रूम बने। एमसीडी के उन ऑफिसर्स को कब अरेस्ट करेंगी? कब अरेस्ट होंगे उस एरिया के ऑफिसर जो हफ्ता ले रहे, पैसा ले रहे, डायरेक्ट पैसा जिनके पास जा रहा है, उनको कब पुलिस उस केस में इन्वॉल्व करेगी? आपने कार वाले को अरेस्ट कर दिया है, सिंपल सवाल है। सवाल ये भी उठता है ना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन एक दिन में नहीं बनती, पहले बन जाती है, तब एडजस्टमेंट हो जाती है
और कहीं ना कहीं अधिकारी कहते हैं जी ये तो दिल्ली तो पूरी 70 से 80% अवैध है, अब क्या सबको तोड़ दें? ठीक है, सबको नहीं तोड़ सकते, लेकिन जहां पर आपको दिख रहा है फुटफॉल ज़्यादा है, जहां पर इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां तो कायदे कानून कुछ बनाइए। कुछ भी चले जा रहा है। अब ठीक है, अब शोर मच रहा है, एमएचए ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया कमेटी, स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस को उस कमेटी में डाला है, जेएस जो है उसमें है। सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मेलिटी हर बार होती है, आप सिफारिशें दे देंगे, सिफारिशें लागू होगी, इसकी गारंटी बताइए, आप सिफारिशें लागू होगी? अब पता है अधिकारी कहेंगे हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम तो सिफारिशें देना है, दे देंगे। हम कोई जाके सड़क पर बैठ के लागू करवाएंगे? लागू करवाने का काम किसका है? एमसीडी के उन अधिकारियों का, जेईई का, जो वहां पर बैठे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? किसी की नहीं। इस तरह से मौतें होंगी, आप मुकदमा देंगे, उनको जेईई को पकड़ेंगे और उसके बाद जो है सारा लीपापोती खत्म, सीनियर अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनका तो काम ही नहीं है, काम ही जूनियर अधिकारी का है। ये क्या सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब सबक नहीं लिया। जब वो आग लगी थी उसके बाद से अभी तक वहाँ के अधिकारियों ने सबक नहीं लिया। चंद पैसे कमाने के चक्कर में कितने सारे स्टूडेंट्स की, मैं लाइफस्टाइल देख रहा था चिराग जी, हमारे आज तक के बहुत सारे जर्नलिस्ट एंकर्स गए थे, उनके घर पे मतलब जो पीजी और जिस रूम में रह रहे, लकड़ी का रूम है, भागने के लिए जगह नहीं, खुदा ना खास्ता कहीं गलती से आग लग गई तो निकल के बच्चे एस्केप नहीं कर सकते। नहीं, इसमें अब मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे ना बच्चों की गलती वहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, उनके माँ बाप की गलतियाँ पढ़ा क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब, उन्होंने तो अच्छे सपने देखे, पैसे दे रहे हैं आपको, फ्री में नहीं पढ़ा रहे वो बच्चे, और आप कोई समाज सेवा नहीं कर रहे, वहाँ बैठ के पैसे ले रहे हैं। और सवाल ये उठता है ना कि वहाँ कुछ अच्छी फैकल्टी के टीचर्स आते हैं, इसलिए बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल, और वो मजबूरी में वहाँ पढ़ रहे हैं, उन जगहों पर रह रहे हैं, लेकिन आप उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये सोचिए, चंद पैसे कमाने के लिए उनको एक तरह से चबूतर खाने में डाल दिया गया, इसको मैं बोलूंगा चिराग जी, आज चबूतरे में आज ये बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, एक इंस्टीट्यूट के हुआ है। अब कोई भी, जितने भी जो ज्ञान देते थे टीवी पे, जितने भी आते थे, आइए जो इंस्टीट्यूट वाले थे, बड़े बड़े अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर देते, अब वो सब गायब है। कोई बच्चों के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है यार, 4 बच्चों की। लेकिन अब एक अच्छी चीज हो रही है, एमसीडी कार्रवाई कर रही है, सील कर रही है। आप सो रहे थे पहले, आप क्या सो रहे थे? अरे एक तो फेमस नाम है चिराग जी, वो मैं खुद उन्हें सुनता था, विकास दिव्य कीर्ति, आप सबने उनका नाम सुना। उनके इंस्टीट्यूट में भी बेसमेंट में चल रहा था, उसे भी कल सील कर दिया गया, दृष्टि को। तो ऐसे बहुत सारे वहां थे, मतलब ये बिग नेम्स हैं जिनके पास तो कमी नहीं है, मतलब इनका तो इंस्टीट्यूट इतना चल रहा है। एक्चुअली है क्या जो इसमें मुझे जो समझ में आता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, फायर सेफ्टी के नाम पर जीरो है, बिल्डिंग जो एकदम बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, नक्शा पास होना चाहिए, वो है नहीं। किसी भी तरह घर को मॉडिफाई करे जा रहे हैं, उसके ऊपर नीचे पिलर क्रिएट करे जा रहे हैं, नीचे गोडाउन बनाते जा रहे हैं, फिर एक और गोडाउन बना रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर को एक्सटेंड करे जा रहे हैं, सेकंड को एक्सटेंड करे जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं। क्यों? एक प्रेशर एक ही उस पर डाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नई जगह लेंगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे, तो भाई इसी को मॉडिफाई कर लो, 10, 15, 20 लाख में काम हो जाएगा, बच्चे तो दे ही रहे हैं फीस। वो हब है ना चिराग जी, और अधिकारी आएंगे, वो क्या है, वो पैसे लेके चले जाएंगे, सिंपल है। चिराग जी मैं बोल रहा हूँ, अजीब सिस्टम है। आज इतना शोर शराबा हो रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं 1 महीने बाद है ना, हम इस पे रिपोर्ट करेंगे उस एरिया से जाके, और मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ 1 महीने बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। तो फिर सिफारिशें लागू होगी, उसका क्या होगा? बस होते रहेगा, पेपर वर्क पे चलती रहेंगी चीजें, हो रहा है, ये हो रहा है, एक्शन हो रहा है। अभी हमें थोड़े दिन सब नॉर्मल दिखेगा, लेकिन तो इसका कोई सोल्यूशन है? सॉल्यूशन है, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब एक ही सोल्यूशन है कि आपको इंस्टीट्यूट, अगर वो जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो लोकल अधिकारी, एमसीडी से लेके सब कुछ, पुलिस से लेके, तो 2 या 3 अधिकारी होते हैं एमसीडी के, तो जो मिली भगत है, समझे नहीं आप? अगर एमसीडी, आप कोई अच्छा ऑफिसर्स लाइए उस एरिया में, और उस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि भाई ये सब मेंटेन करें, क्योंकि जो इनका इंस्टीट्यूट है वो भी छोटे मोटे लोग नहीं, उनके भी कनेक्शन अच्छे, बहुत सारे आईएएस पढ़ के जा रहे हैं उनके यहाँ से, जो बहुत रियलिटी है, सैड रियलिटी है। अब उनके ऊपर एक्शन लेना, देख रहे हो ना आप, गाड़ी वाला जो बेचारा गाड़ी चला रहा था वो फंस गया, जो स्पीड से लेके जा रहा था, उसके ऊपर चालान करना चाहिए। तेज जो स्पीड ड्राइविंग कर रहा है, अगर वो स्पीड में बाइक कार जो लेके भी गया उसकी, लेकिन 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गया। भारत है, कुछ भी हो सकता है, क्राइम कौन कर रहा है, क्रिमिनल कौन है, पुलिस बंद किसको कर देती है जेल में, ये सब देखने मिलता है। आने वाले टाइम में क्या पता ये मुख्य आरोपी हो जाए, हम 2 साल बाद इस केस के बारे में बात भी नहीं करेंगे, वो मुख्य आरोपी हो गया, पीछे से ये सब लोग निकल गए जितने दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं वो इस मामले में सीरियस इन्वेस्टिगेशन करें, जो इसमें दोषी है। यानी कि अभी जो जिम्मेदारी बन रही है, वाटर लॉगिंग किसकी, ड्रेनेज सिस्टम का क्या हिसाब किताब है, ये ड्रेनेज सिस्टम कौन मेंटेन करता है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊं क्या है, वो सब लोअर रैंक के अधिकारी हैं। सीनियर रैंक का अधिकारी मौके पर, अब आप देखिए जो एमसीडी का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, सफाई कर्मचारी होते हैं जो बेचारे गलियां साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं, रोड साफ करते हैं, उसके ऊपर
जो एमसीडी का काम है वो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पास करना। जो आपके इलाके में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो नक्शा आपको पास कराना पड़ता है, लेकिन नक्शा कोई पास ही नहीं। कोई कई बिल्डिंग बनी है जो नक्शे पास होकर बनी है, कई बनी है बिना नक्शे के बनी है। अब क्या है, ये जिम्मेदारी किसकी चेक करना? ये एमसीडी की। एमसीडी चेक करती है, वो जाती है, धमकाती है, पैसे ले आती है, पैसे मिल जाते हैं उनको, चुप हो जाते हैं। यही पुलिस का काम है, पुलिस भी जाती है। आप देखिए, आप अगर आपके इलाके में दिल्ली में कोई लेंटर डर रहा हो, तुरंत पुलिस वाला आ जाएगा। आप बोरिंग कर रहे हो, तुरंत आ जाएगा। विनोद जी, ऐसा होता है? मैं बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली सरकार को बताऊं, ये न्यू अशोकनगर नोएडा फिल्म सिटी से थोड़े ही दूर है। यहाँ हर चौथे दिन कोई ना कोई अवैध निर्माण चलता है, वहाँ के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसे लेते हैं, सब कोई इन्वॉल्व होता है। अभी आप अगर अपने ऑफिसर्स को भेज दे तो वहाँ 4-5 निर्माण चल रहा होगा। ऐसे कई जगह मैं बोल रहा हूँ निर्माण करवा रहे हो, सब चीज़ आप करवा रहे हो आप तो। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है। अब दिक्कत ये है कि ये निर्माण कोई आम आदमी पार्टी ने तो करवाई नहीं, ये निर्माण कोई दिल्ली सरकार आज की डेट में तो है नहीं, तो पुराने निर्माण है ये, आज के नहीं। लेकिन किसी ना किसी को तो चेंज लाना पड़ेगा। क्या चेंज? ऐसे अब पूरी दिल्ली तोड़ दें? नहीं, तोड़ नहीं दे। आप कैपेसिटी डिसाइड कर लीजिए कि भाई आपके इंस्टीट्यूट में 30 बच्चे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते, मुझे 31 बच्चा मिला तो आपके इंस्टीट्यूट को सील कर देंगे। या 30 के हिसाब से फिर फैसिलिटी बस। आप जबरदस्ती नहीं, एक रूम में आप 5-5 बच्चों को ठूस देंगे। वहां पीजी वालों की अपनी मनमानी चलती है। एक रूम में बच्चा एक छोटा सा बेड लेके उस 10,000 दे रहा है, और उस बेड में यहाँ नोएडा में आप आ जाओ, नोएडा के अच्छे से अच्छे जगह पे, आप नोएडा के मेन हब में आपको 10,000 में कमरा मिल जाता है इस पीजी में, और वहाँ आपको एक पीजी में एक छोटा सा कोना मिल रहा है, बॉक्स में रह रहे बच्चे। मुझे याद है मुखर्जी नगर में भी क्या हुआ था, मुखर्जी नगर में भी क्या हुआ था, हम सबको पता है। मुझे वो कॉफिन लगता है कि यार कल को कोई घटना हो गई तो बच्चा निकल ही नहीं पाएगा बाहर उससे। और माँ बाप को भी बड़ी सोचने वाली बात है कि आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, आपके ऊपर कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है, आप उसे अच्छी जगह, बहुत सारी जगह पढ़ा। पहला सवाल लोगों ने इस केस में क्या पूछा था कि अचानक पानी कैसे भर गया? भैया, अगर बांध टूटता है ना तो पानी ऐसे ही आता है, और कुछ ही पलों में आ जाता है पानी, तो पानी तो ऐसे आ गया। दूसरा सवाल ये उठता है कि बांध तोड़ने वाला वो गाड़ी वाला नहीं था, वो वहाँ का सिस्टम था। वो गाड़ी वाला अगर वहाँ से नहीं, अगर आपको क्या लगता है कि अगर वो गाड़ी वाला वहाँ से नहीं गुजर रहा होता तो क्या दुर्घटना नहीं हो सकती थी? तब भी हो सकती थी भाई। जो चीज ही इतनी कमजोर है, वो तो कोई, अगर कोई बाइक जा रही होती शायद वो भी हो सकता है, उसके फ्लो से कुछ भी हो जाता। अगर कोई जानवर ही उससे टकरा जाता, गिर जाता, अरे कुछ हो जाता, कुछ भी हो जाता। आप किसको पकड़ते हैं? लेकिन अब बहाना है, वो तो उसकी किस्मत खराब है, तो मुझे लग रहा है उसको पकड़ लिया आपने। पहले जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो इंस्टीट्यूट की बनती है, जो इतने पार्किंग के भी नीचे, जिसको परमिशन नहीं थी। आप समझ नहीं रहे, अंडरग्राउंड पार्किंग थी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कार्रवाई होगी, लेकिन मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं अरसे से देखता आ रहा हूं कि सब कुछ बनता है, सिफारिशें भी आती है, रिकमेंडेशन भी आती है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है ना, वो जमीन पर लागू नहीं होती। चिराग जी, हम 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन हल्ला मचेगा, मीडिया चिल्लाएगा, लेकिन उसके बाद सब शांत। बड़ी हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे 2-2.5 महीने बाद। अभी तो सब चल रहा है, ठीक है, सब कवर कर रहे हैं। हम 2 महीने बाद इसकी हकीकत दिखाएंगे, 3 महीने बाद हकीकत दिखाएंगे, और उस जगह पे जाएंगे, क्या हालात बदले कि जस का तस है। चलिए, ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।